दोस्तों, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव में जो करारी हार थी, उसके ऊपर गुरुवार को एक समीक्षा बैठक बुलाई। एक उम्मीद जगी कि शायद मैं मेरे में नहीं, जो कांग्रेस में आशा की किरण देख रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हो, मीडिया जगत से हो, या प्रिंट मीडिया से हो, या सोशल मीडिया पे जो उनके दिन भर गुणगान करते रहते हैं, उनके लिए एक आशा किरण जगी कि भाई समीक्षा बैठक हो रहा है, देखिए कुछ ना कुछ होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जो लोग कांग्रेस को नहीं जानते या आज के कांग्रेस के कल्चर को नहीं जानते, वो लोग इस बातों पे एकदम मतलब एक नशा है, पता नहीं किस तरह का, जो दूसरों को भक्त बोलते हैं, गोदी मीडिया बोलते हैं। आप सोचिए कि उनको क्या नशा है कि 70 साल से उसी नशे में डूबे हुए हैं, लेकिन उनका नशा टूट नहीं रहा और रिजल्ट आया वही सिफर। क्योंकि जब आपकी इच्छा ही नहीं है कि सही तरीके से समीक्षा हो, आपने देखा होगा हर चुनाव में ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इसलिए मैं नाउम्मीद हुआ था। हर चुनाव में जब मीडिया का दबाव, प्रेशर आता है, जो एक मीडिया चाहता है कि भाई कांग्रेस के लोग मंथन करें, तो लोग समीक्षा बैठक शुरू करते हैं कि भाई हम इस पे मंथन करेंगे, हमारी हार का कारण जानेंगे। वैसे उनके दिमाग में पहले से होता है कि हमें ईडी बोलना है, ईवीएम बोलना है, या अभी आजकल वोट चोरी बोलना है। मतलब कोई ना कोई तो आपको डॉज करके, आपको कोई ना कहीं बाईपास लेके आपको बाहर तो निकलना है, बच के बहाना ढूंढना है आपको। तो समीक्षा बैठक बैठक नहीं है, बहाना बैठक होता है कि अपने बहाना बैठक को कैसे लेके चलना है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आप कुछ और सोचते हो, लेकिन आपके जमीन पे जो कार्यकर्ता है कुछ और ही सोचते हैं। अब वो चाटुकारों को छोड़ दो, अभी कुमार केतकर पत्रकार बनता था। आप सोचिए, ऐसे लोगों ने कांग्रेस की बेड़ा गर्क कर रखी है कि उसको आज बंदा जो अगर गलत रास्ते पे चल रहा है, उसको बोलना ही नहीं है कि नहीं भाई तुम गलत रास्ते पे चल रहा है। उसको जस्टिफाई करने के लिए इस तरह का, अब पहले तो मैं सोचूंगा कि किस तरह का वो तर्क है, उसके बाद सोचूंगा ये कभी पत्रकार भी रहा है, जो उसको लोग बोलते हैं अरे बहुत बड़ा पत्रकार है, बहुत ज्ञानी आदमी। आप सोचिए कि 2014 के चुनाव के लिए मोसाद को जिम्मेदार ठहरा रहा था, इजराइल को। आप सोचिए। और उसका तर्क था कि चूंकि वो चाहता था कि इजराइल नहीं चाहती, मोसाद नहीं चाहती थी कांग्रेस का जो पावर है, वो पावर में 272 सीट आ जाए, तो इस मतलब एक स्थिर सरकार आ जाए। तो इसलिए उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। मतलब इस कांग्रेस की स्थिर सरकार नहीं देना, बीजेपी को स्थिर सरकार देना है। मैं वो पहले वो मैं बोल रहा है कि स्थिर सरकार नहीं चाहती थी, इसलिए कांग्रेस को 272 नहीं आने दे रही। लेकिन उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, तो बीजेपी को क्या, वहां तो स्थिर सरकार ही बनाए 284 से, फिर 303। तो इस तरह के लोग कांग्रेस को, मतलब जो मैं बोलता हूं ना, ये सब पैसे ले लेके, डिग्री खरीद खरीद के ये सब पत्रकार बने हैं सब, जो सड़कों पे घूमते थे और इनको कोई ज्ञान नहीं था। इनको उठा के, मैं एनडीटीवी कैसे बना उसका हिस्ट्री है, मैं बोल नहीं सकता, उस पर एक अलग वीडियो हो जाएगा कि किस तरह से वो उसको बनाया गया और क्या उसका लॉजिक है। तो ऐसे लोग कैसे पत्रकार बन गए, और वो जो बोलते हैं कि एक पॉलिटिकल ब्रोकर जो बोलते थे, जो बैठ गए और ये नेता के घर में, वो नेता के घर में बैठ के खेमाबाजी करके वहां पे मंत्रिमंडल दिलाना, इस सब में व्यस्त रहते थे और काम कराने में ब्रोकरेज का काम करते थे। वो लोग धीरे धीरे पत्रकार हो गए, क्योंकि वही लोग लिखने लगे, उनकी पकड़ हो गई। जब उनकी पकड़ हो गई पत्रकार, तो आप मीडिया जगत में आप, आपका कोई ना कोई जगत, मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसको सरकार का वो झेलना पड़ेगा। सरकार अगर इन लोगों को काम नहीं देगी, इन लोगों को आर्टिकल नहीं दिखवाएगी, या इन लोगों को नॉलेज है नहीं, तो फिर सरकार का वो झेलना पड़ेगा। पावर सरकार उसके दबाने का प्रयास करेगी। तो ऐसे लोग धीरे धीरे मीडिया जगत में आके पत्रकार बन गए, ऐसा लगता है। अब ये सब आप सोचिए इस तरह का। अब देखिए जो समीक्षा बैठक हुई, तो क्या हुआ, आपको बता दो। समीक्षा बैठक में जो वहां के समय, अभी राहुल गांधी पहुंचे नहीं थे, उसके पहले पूर्णिया पूर्णिया से जो है जितेंद्र यादव, और वैशाली से इंजीनियर संजीव है, दोनों में आपस में भयंकर लड़ाई हो गई।
और जितेंद्र यादव का बाइट है, जो अभी पप्पू यादव बोल रहा था आके न्यूज 18 देख रहा था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो बंदा जिससे लड़ाई हुआ वो आके प्रेस में बोला न्यूज 18 में कि भाई वहां पे धमकी हुई, कि जान से मारने की धमकी हुई, गोली चलाने की धमकी हुई, वहां पे लड़ाई हो गई। आप देखिए तारिक अनवर से लेके जो उनके जितने भी मतलब नेता हैं आप देखेंगे, एक रिजून रहमान है कोई रहमान है, उन्होंने भी बोला, उस पे लगाया कि भाई कांग्रेस में टिकट बेचा गया, जगह जगह पर टिकट बेची गई। ये लोग अपने आप में एक मतलब एक दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं। तारिक अनवर ने भी बोला, अब आप जाइए कि राशिद जो राशिद आलवी है वो बार बार बोल रहे हैं। तो अब ये आ रहा है खबर, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि संजीव सिंह का कहना था कि प्रदेश में जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ था उसी समय पार्टी की हार तय हो गई थी। अब सोचिए, ये जो संजीव सिंह है या वैशाली से शायद इनके कैंडिडेट थे, उन्होंने बोला कि संजीव सिंह की सीट में फ्रेंडली फाइट वाली सीट में शामिल थी। हालांकि जो पप्पू यादव तो जानते ही हैं कि बोलता है कि अरे मैं तो झूठ बोलता नहीं और झूठ ही बोलेगा, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलेगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि सीमांचल में ओवैसी का फैक्टर था। उनके नेताओं ने जो रिव्यू किया वो बता रहा था, जो मुशर्रफ आलम है कांग्रेस के नेता, उन्होंने बोला कि उन्होंने ये नेता को अपने बताया, जो पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप है उनको बताया कि भाई सीमांचल में ओवैसी का फैक्टर है। बीजेपी के साथ मिलकर एक ऐसा नैरेटिव किया जिसका असर न सिर्फ सीमांचल पर बल्कि बिहार के दूसरे जिलों दूसरे इलाकों पर भी पड़ा। तो और इस तरह से चुनाव हारने के कारण है। इसका वजह तौकीर आना, कांग्रेस के नाम का नेता है तौकीर आना। उन्होंने कहा कि अलग अलग विधानसभा सीटों पर हार की वजह अलग अलग होती है। हुआ ये कि मैं अपनी सीट पर तैयारी कर रहा था लेकिन मेरा ट्रांसफर बराबरी कर दिया गया, बराबरी कर दिया मतलब दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। अगर मेरा नाम 10-15 दिन पहले अनाउंस हो जाता तो मैं कवर कर सकता था। 97,000 लोगों ने हमें वोट दिया। उन्होंने बोला कि हमें बहुत सपोर्ट बोला लेकिन जीत नहीं पाया। आखिरी दिन तक उनके अकाउंट में 10,000 रुपए जाते रहे, वो भी एक वजह थी, लेकिन सबसे ज्यादा वजह थी कि टिकट का बंटवारा सही समय पर नहीं हुआ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हंगामा ये आ रहा है कि पार्टी के जब यहाँ पे जब बैठा हुई और संजीव सिंह गुस्सा हो गए, जबकि ये जो जितेंद्र यादव ने बात उठाया कि भाई वहां पे टोका टोकी हुई, गुस्से में गाली गलौज तक हो गया। ये न्यूज 18 का भी मैं बता रहा हूँ। और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के राजेश राम राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद, मदन मोहन झा समेत कर और लोग मौजूद थे वहां पे, उनके टाइम पे ये फ्रेंडली फाइट अगले जगह पे झगड़ा। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस में नीचे के स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक, और उनके जो आपने देखा होगा अभी जो सहयोगी है महागठबंधन के, तो आप देखते हैं कि आजकल आनंद दुबे आते हैं जो शिवसेना के हैं, उद्धव ठाकरे गुट के, वो कांग्रेस को बार बार हर पे आईना दिखा रहे हैं कि भाई देखो आप अभी भी सीखो, क्योंकि आप मान लो कि 2014 के बाद आप बोल रहे हैं वोट चोरी, लेकिन आप कई जगह तो 90 से आप बीजेपी नहीं जीत रही है तब भी आप उत्तर प्रदेश में कब से हार रहे हो, देख लो आप। लालू के टाइम से आप लालू यादव के टाइम से आप बिहार में भी बाहर हो। आप कई स्टेट में बीजेपी नहीं है लेकिन आप कई सालों से 30 साल से आप बाहर हो। वहां पे कौन सा वोट चोरी हो रहा है? क्योंकि आप अपने हारने पर सही तरीके से समीक्षा नहीं कर रहे हो। उन्होंने यहां तक बोल दिया कि अभी देखो अभी बंगाल का चुनाव में टाइम है, लेकिन पूरे बीजेपी का कुनबा और बीजेपी के लोग लग गए अभी से बंगाल में। तो उन्होंने बोला कि इससे हमें सीखना चाहिए कि वो 24 आवर्स तैयार रहते हैं चुनाव में मेहनत करने के लिए, जीतने के लिए। आप उनको कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन ये नहीं बोल सकते कि वो मेहनत नहीं करते। तो मेहनत करने का बड़ा है। एक तो सबसे बड़ा जोक हो गया कि उन्होंने बोला कि समीक्षा मैडम है, तो राहुल गांधी बोले कि अरे भाई जितने भी अपने विधायक उसको बुला दो। तो एक बंदा बोला कि सिर्फ 6 ही है, मतलब एक ही गाड़ी में आ गए कि मतलब वो बाद में कमेंट को लोगों ने बहन में किया, लेकिन वो बोला सिर्फ 6 ही है। जैसे कि जब यहाँ पे लिखा है कि समीक्षा बैठक के बाहर के दौरान कारणों पर बिहार की जब चर्चा हो रही थी, तो राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में इस मीटिंग के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बैठक के दौरान हार के कारणों में टिकट बेचने, फ्रेंडली फाइट से लेकर बाहरी प्रत्याशियों की बात सामने आई। इस दौरान दो नेताओं के बीच
बहस इतनी बढ़ गई कि गाली गलौज और गोली मारने तक की बात पहुंची। उस समय राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। अब मतलब वो पहुंचे नहीं थे, लेकिन मीटिंग में नहीं पहुंचे थे, लेकिन वो लोग गए थे वहां इसके लिए। अब बिहार आप जानते हैं 60 सीटों पे चुनाव में 6 पे सीटें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से आपस में सिर्फ फुटबॉल है। और वो आज भी, ये मैं हमेशा बार बार अपने को रिमाइंड कराता हूँ कि कोई समीक्षा बैठक पहले से ही आप मान के चलोगे कि आपने कार्यकर्ता को समझाना है कि भाई वोट चोरी बोलना है, तो ईवीएम हैक हो गया ऐसा बोलना है, भले फेल हो रहा है हर बार हर मुद्दा। अभी 2-3 साल और चलेगा ये वोट चोरी। फिर ऐसा SIR अभी आ गया है, तो SIR 2-3 साल चलेगा। मतलब राहुल गांधी कैसे बचाया जाए गांधी डायनेस्ट को, ये देखने वाली बात। उनमें मंथन नहीं होता कि भाई चलो हम क्या गड़बड़ी किए, क्या किस वजह से चुनाव हार गए, कन्हैया को इतना पावर क्यों दिया गया, बिहार के जो अपने उनके जो लीडर हैं उनको एकदम साइडलाइन कर दिया गया, जिससे आपने देखा होगा कि सदाकत आश्रम में उन्होंने अनशन भी किया था। इस तरह का पहले चुनाव के पहले सब चल रहा था। और एक बहुत बड़ी बात देखिए, अभी जो कर्नाटक में चला, कभी भी सरकार वहां गिर सकती है। उसका कारण ये नहीं है कि वहां सिर्फ फुटओवर हो रहा, बीजेपी में नहीं होता है। वहां कारण ये है कि ये लोग का ऊपर सेंटर में ही गुटबाजी है। सेंटर में आप देखेंगे 2 खेमे हैं, दोनों लोग अलग अलग लोग हैं, और दोनों अपने अपने को पुश करते हैं। जब तक कि एकदम ऊपर तक नहीं आ जाए, जैसे आपने कल देखा होगा कि जो शर्मा जी, क्या नाम है उनका पूरा, वो आए थे डिबेट में, तो बोल रहे थे कि देखो यही सिर्फ फुटबॉल था कि आपकी सरकार मध्य प्रदेश में चली गई, आप दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को सुलझा नहीं पाए। इसी तरह छत्तीसगढ़ में हुआ, इस तरह राजस्थान में हुआ, और अब हारिया जो उम्मीद आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कर्नाटक। तो कर्नाटक में कभी भी सरकार गिर जाएगी, फिर आप बोलोगे वो ऑपरेशन लोटस चल रहा है। तेलंगाना में आपके आप BRS के सारे MLA इधर उधर कर देते हो, तब कोई लोटस नहीं चलता है। तो ये क्या होता है कि इनका जो है ना, ये इनके जो चाटुकार जो सोशल मीडिया भरे हैं, इनको जगने नहीं दे रहे हैं, या ये चाह मुके इनको बोल के रखे ऐसा तुम लिखते रहो कि बीजेपी वाले या NDA वाले परेशान ना हो, या वो मतलब वो उनके लिए नहीं कि वो मिसगाइड हो या वो मैनिपुलेट हो। वो चाहते हैं कि कम से कम कांग्रेस मैनिपुलेटर की, देखो ट्विटर पे जैसे को सुप्रिया सुनत बोले कि देखो आप ये मत देखो कि 99 मिलियन फॉलोअर है मोदी जी का, आप ये देखो जी उनका रिच कितना। तो वो रिच बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को रखा है उन्होंने कि भाई लिखते रहो कि कांग्रेस कम से कम जो उनके कार्यकर्ता है वो सोए रहे। वो सोचेंगे नहीं नहीं, अरे यार सोशल मीडिया पे तो राहुल गांधी लिखते हैं, इतना लाइक और ट्वीट आ रहा है, तो मतलब वही किंग है, वही सही है। तो ये सब जगने नहीं देना कार्यकर्ता को, चाहे वो कांग्रेस अदालत में चला जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में आज के लिए।